यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की आया। हम निकालेंगे यशायाह की किताब 43 अध्याय उसका 1 से लेकर के हम 4 तक देखेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूँ कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगे। जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इस्राएल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कुश और सबा को देता हूँ। मेरी दृष्टि में तो अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य के लोगों को दे दूँगा। यहाँ देखते हैं प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। तो आज हमारे जीवन में कई बार डर भय उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी रहती हैं जो हमको ऐसा महसूस होता है जिसके पकड़ से हम कभी बाहर नहीं निकल सकते, या उन परिस्थितियों से हम कभी बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमको क्या किया है, छुड़ाया है करके। और हम देखते हैं किस प्रकार से जब परमेश्वर इसराइलियों को छुड़ाया तब बड़ी सामर्थ के साथ छुड़ाया। जिन मिस्रियों ने उनको दुख दिया था, दर्द दिया था, उनको दंडित करते हुए छुड़ाया। तो उसी तरह से आज हमारे जीवन में हमको तंग करने वाली या परेशान करने वाली जो आज परिस्थितियाँ दिखाई देती है, वो चाहे रोग हो, चाहे आर्थिक तंगी हो, चाहे और भी प्रकार के ऐसी परिस्थितियाँ हो जो हमारे जीवन को दुखी कर डालती है, जो हमारे हृदय से शांति आनंद को चुरा लेती है। उन सारी परिस्थितियों को परमेश्वर क्या करेगा, हमारे जीवन से तोड़ डालेगा, या क्या कहना चाहिए उसको पूरी रीति से नष्ट कर डालेगा, ताकि भविष्य में वे परिस्थितियाँ दोबारा हम पर हावी होने ना पाए। हम देखते हैं जब परमेश्वर मिस्रियों के हाथ से उनको छुड़ाया, जो इस्राएली लोग थे उनको जब छुड़ाया तो दोबारा फिर वो मिस्रियों की गुलामी में वापस नहीं गए। तो उसी तरह से आज वह हमको पूरी रीति से उन परिस्थितियों से बाहर निकालेगा और हमारे जीवन में एक आशीषित और उज्ज्वल भविष्य को देगा। इसलिए आज हमको डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसमें हमको अर्थात प्रभु में बने रहने की ज़रूरत है। क्योंकि यदि हम प्रभु में बने ना रहें तो हम जिस आज़ादी को पाएंगे उसको हम खो सकते हैं, जिस प्रकार से इसराइलियों ने खोया। हम देखते हैं वे मिस्रियों की गुलामी से तो आज़ाद हो गए, लेकिन जब वे आगे चल कर के परमेश्वर के विरुद्ध में चले तब परमेश्वर उनको क्या किया, उनके शत्रुओं के अधीन में कर देता था, और वे उनको सताने का काम करते थे। तो कहने का मतलब प्रियो कि आज हमको अपने जीवन में अवसर नहीं देना है कि हमारे जीवन को फिर से दुखी किया जाए या नष्ट किया जाए। बस हमको प्रभु में बने रहना है। हम देखते हैं यूसुफ जब अपने कष्ट और मुसीबतों से बाहर निकला तो वो अपने आप को प्रभु में बनाए रखा, जिसका परिणाम यह हुआ कि वो अपने जीवन भर उन दुखों और मुसीबतों के बाद जब निकला हुआ उसके बाद उसके जीवन में दोबारा वो दुख और मुसीबत नहीं आए। हम देखते हैं उसका जो भविष्य था वो उज्ज्वल था, शानदार था, एक आशीषित भविष्य था, और दूसरों के लिए भी आशीष बना हुआ एक जीवन था। लेकिन हम राजा दाऊद के विषय में देखते हैं कि परमेश्वर ने राजा दाऊद को साउल के हाथ से छुड़ाया और उसको राज्य पद पर राजगद्दी पर कह सकते हैं उसको नियुक्त किया। लेकिन हम देखते हैं आगे चल कर के राजा दाऊद ने परमेश्वर को तुच्छ जान करके हम देखते हैं उसने बत्शेबा के साथ व्यभिचार किया, उसके पति को मरवा डाला, और जिसका परिणाम स्वरूप उसके जीवन में कष्ट और मुसीबत आगे उसको अपने ही पुत्र सताने लगा, और अपना ही पुत्र उसका शत्रु बन बैठा, और उससे उसको बचने के लिए इधर उधर भागना पड़ा। तो कहने का मतलब ये कि परमेश्वर जब हमको हमारे दुख और मुसीबतों से बाहर निकालता है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम प्रभु में बने रह करके हम उन आशीषित जीवन का आनंद ले सके जिसको प्रभु हमें देता है। और यदि हम फिर से यदि पुराने पापों में जाते हैं या गलती करते हैं अपने जीवन में, तो परमेश्वर ताड़ना स्वरूप हमारे जीवन में कष्ट और मुसीबत
मुसीबतों को आने देता है। तो इसलिए आज हमको जो है क्या करना है, हमको जो है जब परमेश्वर हमको किसी वह परिस्थिति से बाहर निकालता है तो हमको जो है प्रयास करना है कि हम अपने आप को प्रभु में बनाए रखें। हम देखते हैं जब यीशु मसीह ने 38 वर्ष के रोगी को जो है चंगा किया, तब उसने उसको कहा कि तू फिर से पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि तुझ पर जो है उससे भी भारी विपत्ति आ पड़े। तो जो है प्रियो, आज हमारे जीवन में कई बार हमारी गलतियों की वजह से भारी भारी विपत्तियाँ आ जाती हैं। तो इसलिए आज हमको क्या करना है, हमको जो है प्रभु में बने रहना है, उसके वचन अनुसार जीवन जीना है और पाप करने से बचना है। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे जीवन में जो है सुख और शांति जो है हमेशा बना रहेगा। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, इस वक्त आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। विशेषकर मैं इस वक्त इस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ जिनका जीवन पिता परमेश्वर कई प्रकार के कष्टों मुसीबतों से बाहर निकाला गया प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर ये भाई प्रभु अपनी गलतियों के कारण फिर से प्रभु जी परीक्षा में या दुख और मुसीबतों में प्रभु जी पड़ा हुआ है। प्रभु इस भाई की तू सहायता कर प्रभु जी, इस भाई को प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर इन सारी परिस्थितियों से बाहर निकलने में मदद कर प्रभु, और एक बार फिर से पिता परमेश्वर आपके पीछे संपूर्ण हृदय से चलने के लिए मदद कर। विशेषकर मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ भाई जिनका नाम विक्की है पिता परमेश्वर, और इनको आपने पिता परमेश्वर एक भयंकर रोग से प्रभु, हाँ प्रभु इनके जीवन में 6 रोग की समस्या थी प्रभु, और उससे आपने इसको आच्छाद किया प्रभु। ये कुछ दिन तक तो एक समर्पित जीवन जिया प्रभु, लेकिन अभी प्रभु इसका मन प्रभु संसार की ओर प्रभु लग रहा है। प्रभु इस भाई की तू सहायता कर, इससे पहले कि प्रभु जी उस विपत्ति से भी प्रभु जी से ये बाहर निकले हैं, एक बड़ी विपत्ति इसके जीवन में आए पिता परमेश्वर, इससे पहले प्रभु जी अपने जीवन को प्रभु जी आपकी ओर फिर से वापस प्रभु जी फिरने के लिए प्रभु इस भाई की सहायता कर। इस वक्त मैं उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने जीवन में प्रभु कष्टों मुसीबतों में से होकर गुजर रहे हैं प्रभु जी, और उनका लगता है प्रभु कि इससे हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। प्रभु इनके जीवन में प्रभु एक आशा प्रभु जी दे प्रभु जी, और ये आनंदित होकर के प्रभु कहने पाए मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। और होने दे प्रभु जब ये इन सारी कष्टों मुसीबतों से बाहर निकलते हैं प्रभु, तो आगे भी प्रभु जी हालेलुया आप में भय भक्ति के साथ बने रहने पाए, जिससे प्रभु जी एक शांति का जीवन को प्रभु ये पाए प्रभु जी, अपने जीवन में प्रभु जी आनंद और खुशी का जीवन को प्रभु जी पाए और प्रभु जी उसमें बने रहने पाए। प्रभु इस वक्त प्रभु जी उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हुए जो नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त है प्रभु जी हाल में प्रियो के जीवन को प्रभु तो स्पर्श कर प्रभु जी, उनकी चाहे जैसे भी बीमारी है प्रभु सिर से लेकर पैर तक प्रभु जी तेरे चंगा करने वाले सामर्थ प्रभु इनके जीवन में बहने पाए, और यीशु के नाम से हर प्रकार का रोग इन प्रियो के जीवन को छोड़ के यीशु के नाम से इसी वक्त छाती रहने पाए। ऐसा ही और उसका धन्यवाद बस सारी आदर सारी माँ तुझको देते हैं। धन्यवाद साथ बन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह।